Good morning, my dear students. I welcome you all in my online teaching class. I'm Dr. Sakshi Mittal. Today we will continue with The Photographer, written by Stephen Leacock. Let's begin. Then he went back to the machine and took another look. यहाँ हमारे स्टीफन लीकॉक राइटर हमें क्या बताते हैं? फोटोग्राफर अपनी मशीन कैमरा उसके पीछे जाता है और दोबारा से देखता है कि नरेटर कैसे लग रहे हैं. ही सेड ओपन द माउथ अ लिटल. नरेटर को कहते हैं थोड़ा सा मुंह खोलो. एज द नरेटर स्टार्टेड डूइंग सो द फोटोग्राफर ऑर्डर्ड टू क्लोज दैट. जैसे ही नरेटर अपने मुंह को खोलना शुरू करते हैं तभी फोटोग्राफर कहता है कि मुंह को बंद कर लो. देन ही लुक्ड अगेन. तब वो दोबारा से कैमरे के पीछे जाकर नरेटर को देखता है कि नरेटर कैसे लग रहे हैं. ही सेड द ईयर्स आर बैड ड्रुप दैम अ लिटल. कहता है तुम्हारे कान तो बहुत बुरे हैं, उन्हें थोड़ा सा नीचे की तरफ झुकाओ. देन ही ऑर्डर्ड द नरेटर टू रोल हिज आईज अंडर द लिड्स एंड हिज हैंड्स ऑन द नीज. दोबारा से फोटोग्राफर नरेटर को कहता है कि अपनी आँखों को रोल करो और अपनी आईलिड्स जो हमारी पलकें होती हैं उसके नीचे ले आओ और अपने हाथों को अपने नीज यानी घुटनों के ऊपर रख लो. अगर हम बताना चाहें तो ये भी कह सकते हैं कि पोज बनवा रहे हैं कि भाई ऐसे बैठो जिससे तुम्हारी फोटोग्राफ जो है बहुत अच्छी आएगी. He instructed him to turn the face a little upwards and expand the lungs. फिर क्या इंस्ट्रक्शन देते हैं? चेहरे को थोड़ा सा ऊपर करो और फेफड़े जो हैं सांस लेने की कोशिश करो और अपने फेफड़ों को फुलाने का जो है ऑर्डर देते हैं. He repeatedly instructed him to do this or that. बारी बारी फोटोग्राफर हमारे नरेटर को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, ऐसा करो वैसा करो, ऐसे नहीं बैठो, थोड़ा सा फेस इधर, आंखें नीची, आईलिड सीधी, हाथ जो हैं घुटनों पर रखे हुए, छाती थोड़ी आगे की तरफ, फेफड़ों को थोड़ा सा फुलाइए, कान को थोड़ा सा नीचे की तरफ कीजिए. ईच एंड एवरी जो बॉडी पार्ट है उसको करेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं. द नरेटर swung himself round on the stool. As we know, नरेटर किस पर बैठे हुए हैं? स्टूल पर बैठे हुए हैं. वो बैठे बैठे खुद को घुमाते हैं. With the emotion he told the photographer that he had lived with that face for 40 years and he knew its faults but he loved his face. अब हमारे नरेटर को गुस्सा आ जाता है और वो फोटोग्राफर को कहते हैं कि उसे इस चेहरे के साथ रहते हुए 40 ईयर्स हो गए हैं और वो बहुत अच्छे से जानता है कि उसके चेहरे के अंदर क्या क्या कमियां हैं. बट स्टिल ही लव हिज फेस. लेकिन फिर भी वो अपने चेहरे से बहुत ज़्यादा प्यार करता है. ही आस्क्ड द फोटोग्राफर टू स्टॉप दैट ड्रामा एंड लेट हिम गो विदाउट हैविंग फोटोग्राफ्ड. क्या कहते हैं नरेटर? फोटोग्राफर को अपने इस ड्रामे को बंद करो और मुझे जो है बिना फ़ोटो खिंचवाए यहाँ से जाने दो. ही स्टार्टेड टू राइज फ्रॉम द सीट. अपनी सीट से जो है अभी उठने वाले ही होते हैं हमारे नरेटर. बट द फोटोग्राफर टुक द फोटोग्राफ एंड आस्क हिम टू कम ऑन सैटरडे टू हैव अ लुक एट द प्रूफ ऑफ द फोटोग्राफ. लेकिन फोटोग्राफर फटाफट उसी समय उनकी फ़ोटो ले लेता है और क्या कहता है कि फ़ोटो का प्रूफ देखने के लिए आप सैटरडे को मेरे स्टूडियो में आ जाइए. ऑन सैटरडे द नरेटर वेंट बैक टू द फोटोग्राफर. जैसा कि फ़ोटोग्राफर ने कहा था कि तुम मेरे स्टूडियो में सैटरडे को आना, तो हमारे नरेटर सैटरडे को फोटोग्राफर के जो है पास जाते हैं. फोटोग्राफर लुक्ड क्वाइटर एंड ग्रेवर देन बिफोर. फोटोग्राफर पहले से ज़्यादा चुप और थोड़ा गंभीर सा दिख रहा है. ही शोड द नरेटर द प्रूफ. वो नरेटर को प्रूफ दिखाता है. द नरेटर वो सरप्राइज टू सी इट. नरेटर तो बहुत ही सरप्राइज्ड हो जाते हैं फोटोग्राफ को देखकर. He could not recognize himself. The photographer had retouched his eyes, eyebrows, hair and ears, etc. with different processes. नरेटर खुद की फ़ोटोग्राफ को पहचान ही नहीं पा रहे हैं कि फ़ोटो में ये मैं खुद ही हूँ. क्यों? क्योंकि फ़ोटोग्राफ़र ने उनकी आइज़ को, आईब्रोज़ को, हेयर को, ईयर्स को डिफरेंट प्रोसेसेस जो हैं यूज़ करके एक नया टच दे दिया है. मीन्स टू से नाउ नरेटर इज़ नॉट एबल टू रिकॉग्नाइज हिमसेल्फ इन द फोटोग्राफ.
The narrator asked the photographer to give him the real photograph of his face which God had given him. Narrator फोटोग्राफर से अपने चेहरे की असली फ़ोटो मांगते हैं, वो फ़ोटो, वो चेहरा जो कि भगवान ने उन्हें दिया है. He did not like the use of retouch or any other process on his face. अपने चेहरे के ऊपर कोई रीटच करना, कोई प्रोसेस का प्रयोग उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं था. He wanted to give gift of the photograph to his friends so that they might keep it as memory after his death. हमारे नरेटर तो अपनी फ़ोटो को गिफ्ट के रूप में अपने फ्रेंड्स को देना चाहते थे ताकि उनके मरने के बाद उनके फ्रेंड्स उनकी फ़ोटो को एक मेमोरी के रूप में रख सकें. He asked the photographer to keep the retouched photograph for himself and his friends. क्या कहते हैं नरेटर कि ये रीटच की हुई फ़ोटो को तुम अपने लिए या अपने फ्रेंड्स के लिए खुद के पास ही रख लो. To him it was of no use. कहते हैं मेरे लिए तो ये अब किसी भी काम की नहीं है. He broke into tears and left the studio without taking the photograph. नरेटर बहुत ज़ोर ज़ोर से गुस्से में रोने लग जाते हैं और बिना फ़ोटो लिए वहाँ से चले जाते हैं. I hope you all are able to understand this amusing account of our narrator's encounter with a photographer. Keep learning, keep growing till the time we meet next in the next video. Thank you.